Hello class 9, welcome back to our channel. So we all are doing our French Revolution from our history book. And in the previous video we have covered the subsistence crisis, जहाँ पर लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस किया, बैड वेदर को फेस किया, रूलर की क्रूअल थिंग्स को जहाँ पर टैक्सेस इम्पोज किए गए उन टैक्सेस के बारे में स्टडी की एंड इतनी ख़राब कंडीशन हो गई कि उनके लिए सरवाइव करना ही डिफ़िकल्ट हो गया. सो 9th स्टैंडर्ड जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ों को अब ख़त्म करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. एंड हेयर पीपल ने कुछ रिवॉल्ट स्टार्ट किया. अब किसने स्टार्ट किया? लेट्स सी हेयर द ग्रोइंग मिडिल क्लास. ग्रोइंग मिडिल क्लास एक नया टर्म आया हमारे लिए, एक नया और ग्रुप. अभी तक जो 3 एस्टेट्स देखे थे हमने एंड वन मोर मिडिल क्लास. अब ये मिडिल क्लास कौन से हैं? लेट्स सी. दे वांटेड टू एंड द प्रिविलेजेस. किसके प्रिविलेजेस खत्म करना चाहते हैं वो? फर्स्ट एस्टेट के एंड सेकेंड एस्टेट के. एंड हेयर यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ प्रिविलेजेस. इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है. LED हेयर D विल कम. सो प्रिविलेजेस. ओके, सो प्रिविलेजेस हैं जो कि हमने देखना है कि किस तरह से एंड करना चाहता है मिडिल क्लास. सो द थिंग इज, कहते हैं कि रिवॉल्ट सिर्फ एक ही दिन से स्टार्ट नहीं होता. रिवॉल्ट हुए थे पास्ट में भी. फ्रांस में रिवॉल्ट हुए, वर्कर्स ने रिवॉल्ट किए, पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किए एंड दे रिवॉल्ट अगेंस्ट द कि क्यों टैक्सेस इंक्रीज किए जा रहे हैं. बट हो सकता है कि वो इतने सक्सेसफुली रिवॉल्ट ना रहे हों. बट 18th सेंचुरी कहते हैं एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ. इमर्ज यानी उभर कर सामने आता है, जिसको मिडिल क्लास बोला गया. अब ये मिडिल क्लास बहुत, आप ये समझेंगे कि बिल्कुल पुअर क्लास नहीं है. इनके पास मनी है. दे अर्न देयर वेल्थ. कैसे वेल्थ अर्न किया इन्होंने? इन्होंने ट्रेड किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया सिल्क एंड वुलन का, और इससे ये रिच बने सोसाइटी में. एंड देन they raised their voices and they formed a group called middle class. अब इनके अंदर सिर्फ ये मर्चेंट एंड ट्रेडर नहीं थे, इवन थर्ड एस्टेट के वो लोग जो प्रोफेशन में लॉयर्स थे या फिर जो थोड़े से लिटरेट लोग थे जिन्होंने कुछ डिग्रीज वगैरह ली हुई थी, इन सब ने मिलकर, यानी थर्ड एस्टेट में से ही निकल कर आए हैं ये लोग. ये फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के पीपल नहीं है बच्चा. देवर लाइक थर्ड एस्टेट में जो थोड़े से ट्रेडर्स थे, हमने पढ़ा था ना कि ट्रेडर्स बिग बिजनेसमैन्स भी थे वहाँ पर, तो ये वही लोग हैं. प्लस वहाँ पर जो लिटरेट पीपल थे उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया एंड इन लोगों ने एक उभर कर ये सोशल ग्रुप बन के सामने आए. एंड दे जस्ट बिलीव्ड कि एजुकेटेड, क्योंकि ये एजुकेटेड लोग थे और इनका ये मानना था कि सोसाइटी में किसी को भी राइट मिलना, स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलना और स्पेशल प्रिविलेजेस मिलना इस बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए कि वो उस फैमिली में बिलोंग करता है. नो. सो द डेफिनेटली वो चीज़ें तभी मिले, उसको पोजीशन तभी मिले. इट डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट. अगर वो योग्य है तो, अगर उसने अर्न किया है तब उसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, स्पेशल पोजीशन मिले. बट नॉट ओनली कि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास राइट्स हो, वो प्रिविलेजेस एंजॉय करे. इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे. कौन? ये मिडिल क्लास, जो कि थर्ड एस्टेट में से ही बिग बिजनेसमैन प्लस कुछ लिटरेट पीपल सामने आए. जब इस पॉइंट्स को रखा गया देन सोसाइटी में थोड़ी सी, अब देख रहे हैं कि चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होंगी. एंड हेयर सम फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर्स के नेम पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी थिंकिंग बुक्स के थ्रू, अपने राय के थ्रू लोगों के सामने रखी. एंड हेयर एक सोसाइटी, वो सोसाइटी में जहाँ फ्रीडम हो, सबके लिए लॉज इक्वल हो, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हो, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ना हो, इवन सबके लिए हो. ये सारी बातें रखी गई बाय द जॉन लॉक एंड रूसो ने. ठीक है, ये 2 फिलोसफर्स के नेम आपको याद करने हैं, जॉन लॉक एंड जीन जैक्वेस रूसो, जिन्होंने अपने थॉट्स को रखा, लोग सोसाइटी के सामने रखा. क्या रखा? कि सबके पास लॉज इक्वल हो, अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो एंड फ्रीडम हो सबके पास. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट थिंकिंग
जो कि सोसाइटी के सामने रखी गई बाय दीज टू फिलोसफर्स. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. एंड देन वन मोर यू कैन सी कि अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी. प्रॉब्लम यही आ रही थी कि किंग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी. यस. तो अब वन मोर न्यू बुक यू कैन से, टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जॉन लॉक ने बताया और उन्होंने ये चीज बोली कि मोनार्क मींस किंग की पावर पे रोक लगाना है, इसके ऊपर बात लिखी. सो हेयर द वन मोर बुक इज रिटन बाय द जॉन लॉक, जहां पर किंग की एब्सोल्यूट राइट यानी कि मोनार्क ने जो इतना निरंकुश शासन किया हुआ था कि उसके ऊपर बात की गई कि इस तरह का राज्य नहीं होता, इस प्रकार का देश नहीं चलाया जाता. दिस इज टोटली रॉन्ग. एंड इन फिलोसफर्स की बुक से, थॉट से पीपल वर डेफिनेटली अवेयर. देन रूसो ने अपने आइडिया को फॉरवर्ड किया, आगे और बढ़ाया, एंड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी हो जहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. सो लोग अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किंग बोले और लोग सुने. सो इन्होंने फिर अपना एक आइडिया दिया. देन मॉन्टेस्क्यू, वन मोर न्यू नेम. सो अब ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं. मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया यानी कि अपना प्रपोजल रखा, अपनी बुक, द नेम ऑफ द बुक इज द स्पिरिट ऑफ द लॉज, जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड करना पड़ेगा. किसके बीच में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सो मीन्स कि पावर को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कोई भी इतना निरंकुश यानी एब्सोल्यूट नहीं बन पाएगा. वो इतना पावरफुल ना बना दो आप उसको, एक ही बंदे को पावर देके कि वो किसी का ना सोचे. तो यहां पर मॉन्टेस्क्यू ने अपना थॉट रखा सोसाइटी के आगे, वेयर द गवर्नमेंट पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग 3 कैटेगरीज. एंड इस तरह की सब बातें रखी गई बाय द फिलोसफर जॉन लॉक, देन रूसो एंड देन मॉन्टेस्क्यू. एंड ये सब जब मॉडल्स को सामने रखा गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 13 कॉलोनीज. ये कौन सी कॉलोनीज की बात आई है 9th स्टैंडर्ड? ये वही कॉलोनीज है जिसकी फ्रांस हेल्प कर रहा था ब्रिटेन से कि उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए. ये अमेरिका की कॉलोनीज थी जिन्होंने अपनी, अब जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, फाइनली जब ये डिक्लेयर हो गई कि ये इंडिपेंडेंट हो गए ब्रिटेन से, तब इस तरह की कॉलोनीज ने ऐसे ही गवर्नमेंट के मॉडल को सामने रखने की बात करी और इन्होंने इसी मॉडल को एक्सेप्ट किया. कौन से मॉडल को? कि अगर गवर्नमेंट हो तो उसकी पावर्स को इन 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाए. देन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दिया इंडिविजुअल राइट्स का. तो इस तरीके की चीजें जब सोसाइटी में अब आना स्टार्ट हो गई, गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए, किस तरह की गवर्नमेंट हो, फिलोसफर्स ने बोलना स्टार्ट कर दिया. इवन अमेरिका ने इस तरह का एग्जाम्पल सामने रख दिए. नाउ लोगों के मन में और आया कि अब हमें पीछे नहीं हटना है, एंड द मिडिल क्लास और स्ट्रॉन्ग होती चली गई. सो हियर this is enough for today's session. So all these points are very, very important. So please note down in your notebooks also. Okay, thank you everyone.